एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8th में हमने एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 10 तक हमने फिनिश किया था। आज एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न नंबर हम 11वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बुक में देखिए, बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, उसको समझिए जरा कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तो यहाँ पे 11 प्रश्न है। बाईचुंग के पापा, बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग के पिताजी इज 26 ईयर यंगर देन, यंगर में होते हैं क्या, छोटे उम्र में, इसको छोटा कहते हैं। देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कि बाईचुंग के पापा जी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष क्या है, यंगर में छोटे हैं। बाईचुंग कोई लड़का है, उसके जो पापा जी हैं उस बाईचुंग के दादा से क्या है, 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 वर्ष क्या है, बड़े हैं। तो प्रश्न के शर्त को समझिए। यहाँ पे कहा गया है कि बाईचुंग के दादा की उम्र, बाईचुंग के दादा बाईचुंग के पापा से 29 वर्ष क्या है, छोटे हैं, जबकि बाईचुंग के दादाजी बाईचुंग के पापा से 26 वर्ष छोटे हैं, जबकि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं, जबकि बाईचुंग से 29 वर्ष क्या है, बड़े। ऑर्डर बोलते हैं बड़े को, एल्डर या ऑर्डर को बोलते हैं बड़े को। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 वर्ष क्या है, यंगर में छोटे हैं। एंड और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, 29 वर्ष ओल्डर में बड़े हैं देन बाईचुंग से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। इन तीनों का योग कितना है, 125 वर्ष है। इन तीनों की आयु का योग 125 वर्ष है। इन तीनों की, किन तीनों की, बाईचुंग के पापा और बाईचुंग के दादा, इन तीनों की आयु का योग कितना है, 125 वर्ष है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक की आयु कितनी है। मैंने आपको निकाली तीनों की आयु, बाईचुंग की, बाईचुंग के पापा की और बाईचुंग के दादा की। तो यहाँ पर प्रश्न पूरा ये है, इसमें लिखा हुआ है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, जबकि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी क्या होते हैं, दादा से छोटे होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, वो तो होते ही हैं। तो बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे, जबकि बाईचुंग से 29 वर्ष क्या बड़े हैं। तीनों की आयु का योग 125 वर्ष है। प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके बारे में कि आप किताब में देखिए, बुक में इसको समझिए कि बाईचुंग के, उसने कहा कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं बाईचुंग के दादा से क्या है, 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं, जो कि बाईचुंग से 29 बड़े हैं। तो हमने माना क्या, लेट द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज बी एक्स ईयर्स। माना बाईचुंग के दादा की आयु x वर्ष है, बाईचुंग के दादा की है, दादा की हमने x वर्ष माना की है। माना बाईचुंग के दादा की आयु क्या x वर्ष है। देन बाईचुंग्स फादर की एज, तब बाईचुंग के पापा की आयु कितनी होगी, x - 26। क्यों, बाईचुंग के पापा जी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। शर्त ये थी, कंडीशन यहाँ पर ये थी कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादा से क्या है, 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं। और दादा कितने हैं, x वर्ष के हैं। तो पिताजी कितने होंगे, x ऋण क्या, 26, क्योंकि पिताजी क्यों हैं, दादा से 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं। पिताजी दादाजी से क्या है, 26 वर्ष क्या है, छोटे हैं। तो हमने क्या कर दिया, दादा की उम्र में 26 क्या कर दिया, घटा दिया। एंड द बाईचुंग से, अब बाईचुंग आयु कितनी होगी, x ऋण 26 किसकी आयु थी, पापा की आयु, उसमें 29 कम कर दिया। क्योंकि यहाँ पर शर्त देखिए, शर्त यहाँ पर इसको समझ रहा है। शर्त यहाँ पर ये थी कि बाईचुंग की आयु पिता की आयु से 29 वर्ष बड़ी है। बाईचुंग के पापा की आयु, बाईचुंग के पापा की आयु बाईचुंग की आयु से 29 वर्ष क्या बड़े हैं। माना यहाँ पर ये समझा गया है कि पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। इसका उल्टा प्रयोग किया मैंने। प्रश्न ये था, किताब में शर्त लिखी हुई थी कि पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बाईचुंग को पापा से 29 क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। यदि बाईचुंग के पापा बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े होंगे, तो इसका मतलब बाईचुंग अपने पापा से 29 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाईचुंग की उम्र निकालने के लिए उसके पिता की आयु जो थी, कितनी पिता की आयु, x ऋण 26। तो बाईचुंग की उम्र निकालने के लिए मैंने उसके पिताजी की आयु में 29 क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि बाईचुंग पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। तो जो बाईचुंग की आयु है वो पिता की आयु से, पिता की आयु कितनी है, x ऋण 26, उसमें से क्या गया 29 क्या कम है, यानी कि x ऋण 26 तो आयु है पिता की,
उसमें 29 कम कर दिया, ये बन गई आयु किसकी? पुत्र की, यानी कि बाईचुंग की। तो बाईचुंग की आयु कितनी जाएगी? x ऋण 26 पापा की है और ऋण 29 करके किसकी आ गई? अब बाईचुंग आ गई है। तो x ऋण 26 ऋण 29 कितना आ गया? x ऋण क्या 55, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। x ऋण क्या 55 वर्ष, ईयर। तो समझ गए होंगे आप। प्रश्न में फिर आप इसको समझिए कि हमने क्या किया है। माना हमने लिखा हुआ है, माना दादा की आयु x वर्ष है। लेट द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज बी x ईयर्स। देन बाईचुंग के पापा की आयु कितनी जाएगी? x ऋण 26, क्योंकि पापा की आयु किताब में साफ लिखा हुआ है पिताजी दादाजी से 26 वर्ष क्या है छोटे हैं, इसलिए मैंने 26 क्या कहा? कम कर दिया। छोटे में से कम कर दिया, बड़े में से बढ़ाना। तो यहाँ पर जो है पिताजी क्या है? दादा से 26 वर्ष क्या है? छोटे हैं। हमने 26 क्या करें? 26 कर दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अब बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, मीन्स बाईचुंग पिताजी से 29 वर्ष क्या होगा? छोटा हो जाएगा अपने आप। कॉमन सेंस की बात है। तो हमने क्या कर दिया? बाईचुंग की आयु निकालने के लिए उसके पापा की आयु में क्या कर 29 क्या करें? कम कर दिया, क्योंकि पिताजी बाईचुंग से 29 बड़े हैं। तो हमने क्या कर दिया? बाईचुंग को 29 क्या करें? छोटा कर दिया, यानी कि घटा कर दिया। तो ये आ गया तीनों की आयु। दादा की आयु x, पापा की आयु x ऋण 26 और उसकी आयु बाईचुंग की आयु क्या? x ऋण 55। तो ये मेन चीज़ है इसमें। इसको अगर आपने सही कर दिया तो उसके बाद का प्रश्न जो है आसानी है। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है? इन तीनों की आयु, इसमें किताब में लिखा हुआ था इन तीनों की आयु का योग 125 वर्ष है। इन तीनों की आयु, किन तीनों की आयु का योग? बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी, इन तीनों की आयु। तो दादा की आयु x है, दादा की आयु x है, पिता की आयु x ऋण 26 है और बाईचुंग की आयु कितने? x ऋण 55 है। तो x ऋण 26 और x ऋण तीनों क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि तीनों का योग का उसने प्रश्न में उसने कहा कि तीनों की आयु का योग। तो ये बाईचुंग के दादा की आयु है x वर्ष, ये बाईचुंग के पापा की आयु x ऋण 26 वर्ष और ये बाईचुंग की ही आयु है x ऋण क्या 55 वर्ष। तो तीनों की आयु का योग कर दिया मैंने, तीनों बीच में मैंने प्लस लगा दिया है। कितना? 125 क्या है? वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे, और x प्लस x ना हो 3x, क्योंकि x 3 बार है तो कितना है? 3x माइनस 26 माइनस 55, दोनों माइनस हो क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। इनको जोड़ो कितना आया? माइनस क्या? 81 इक्वल टू कितना आ गया? 135। इसके बाद ये लिख दिया मैंने कि 3x इक्वल टू 135। इस माइनस 81 को हम यहाँ लाए, क्या हो गया? प्लस 81 हो गया। और 3x इक्वल टू, ये क्वेश्चन बन गया सीधे। जोड़िए 5 6 8 3 11 से 1, ये आ गया 216। x बराबर 216/3, क्योंकि गुणा है, गुणा काउंट क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 3 का भाग करो, 3 से क्या 18, 3 7 21, 3 दूनी 6, यह आ गया कितना? 72। तो x आ गया कितना? 72, यानी कि x का मान 72 आ गया। अब इस x की वैल्यू 72 को कहाँ रखो? प्रश्न में रखो। तो यहाँ पर जो था लिखा हुआ स्टार्ट में हमने, माना बाईचुंग के दादा की आयु x वर्ष है, बाईचुंग के दादा x वर्ष के हैं, यानी कि बाईचुंग के दादा 72 वर्ष के हैं, क्योंकि x का मान 72 है। तो जो x है वो 72 है, यानी कि बाईचुंग के दादा कितने साल के हैं? 72 साल के, क्योंकि x हैं। अतः बाईचुंग के दादा की आयु 72 वर्ष, बाईचुंग के पापा की आयु 72 ऋण 26, क्योंकि x ऋण 26 है ना, तो क्या हो जाएगा? 72 ऋण क्या 26 वर्ष, और बाईचुंग की आयु 72 ऋण 55 वर्ष। तो तीनों को निकालिए। तो यहाँ पर लिखा मैंने, अतः बाईचुंग के दादा की आयु x यानी कि 72 वर्ष, हेंस द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू 72 ईयर्स। द बाईचुंग्स फादर्स एज x माइनस 26, यानी लिखा तो पर क्या? x माइनस क्या 26 था, तो x कितना है? 72 है यहाँ पे आ रखा। तो 72 ऋण 26 बराबर क्या? 46 वर्ष। और बाईचुंग की आयु एंड द बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू x माइनस 55, यानी कि 72 माइनस 52 इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिताजी की आयु 46 वर्ष और दादा की आयु कितनी है? 72 वर्ष। क्या इसका आंसर है? अब क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 11 के बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? रवि की वर्तमान आयु क्या है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 वर्ष बाद। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मीन्स आज से, फ्रॉम मीन्स से, नाउ मीन्स अभी, आज से रवि की आयु 15 years from now, Ravi's age will be the 4 times his present age. Ravi's age, रवि की आयु will be 4 times, 4 गुना हो जाएगी। 4 times में 4 गुना, टाइम्स को बोलता है गुना। 4 times 4 गुना, 3 times 3 गुना, 3 गुना, 10 times 10 गुना, 9 times 9 गुना, तो इसको बोलते हैं हम क्या? गुना। तो 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 4 times 4 गुना हिज प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु से। वर्तमान में जो इस समय वर्तमान में है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी।
यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 15 गुना हो जाएगी, 15 गुनी हो जाएगी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट आयु? रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? रवि की प्रेजेंट में वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ प्रश्न ये लिखा गया है 12वां कि आज से 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज? रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। मैंने आपको कहा जो चीज़ निकालनी होती है, जो हमें निकालना होता है, हम उसको क्या मानते हैं? हमेशा x मानते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना है? रवि की आयु निकालनी है, रवि की वर्तमान आयु, वर्तमान में जो इस समय आयु है। जैसे आपकी वर्तमान कितनी है? समय 13-14 साल है। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो ये लिखा है लेट द रविस प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। लेट मीन्स मानना होता है, माना रवि की वर्तमान आयु, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। अब देखिए किताब में उसने कहा कि 15 वर्ष बाद, और मैंने आपको परसों में कहा था सर इसके बारे में, 15 वर्ष बाद जो है उसकी आयु क्या हो जाएगी? 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी आयु इस समय जो है 13 वर्ष है, अगर आपकी आयु इस समय 13 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 13 15 जोड़िए 28 वर्ष हो जाएगी। तो माना किसी का इस समय अगर 20 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 15 जोड़िए 35 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय जो आयु होती है, इस समय रवि की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x धन 15 वर्ष हो जाएगी। 15 ईयर्स लेटर रवि's एज, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 15 वर्ष। क्योंकि इस समय रवि की आयु x वर्ष है, 15 वर्ष बाद रवि क्या हो जाएगा? 15 वर्ष क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे मैंने x + 15 लिखा हुआ है कि 15 वर्ष बाद 15 ईयर्स लेटर, 15 वर्ष बाद रवि's एज, रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 15 वर्ष हो जाएगी। अब उस प्रश्न में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने कहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु ये है, यानी कि x धन 15, ये 15 वर्ष बाद उसकी आयु है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो उसने कहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी? x + 15। तो x + 15, 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर किस होगी? वर्तमान आयु की 4 गुनी। वर्तमान कितनी है? x वर्ष। वर्तमान प्रेजेंट आयु कितनी है? x वर्ष है। प्रेजेंट एज इसकी x वर्ष है। तो उसने ये कहा 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान कितनी है? x गुणा गई 4, बस। 15 वर्ष बाद रवि की आयु यानी कि x धन 15 बराबर वर्तमान आयु की 4 गुनी। वर्तमान में x है, 4 गुणी की क्या 4 से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। तो x + 15 इक्वल टू कितनी? 4x। उसके बाद x + 15 जो मैंने उतारा है बराबर x गुणा 4 में 4x, उसको हम 4x कहते हैं। मैंने कहा था 4 अक्षर के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं आता है, उसको लिखते हैं हम क्या? 4x। और x - 4x इक्वल टू -15। आप समझ गए होंगे, x यहीं पर है, हम इस 4x को यहाँ लाए, चर एक तरफ अचर एक तरफ, वेरिएबल्स एक साइड बराबर के और कांस्टेंट दूसरी साइड बराबर की। तो x हम इस 4x को यहाँ लाए तो उसके आगे प्लस है तो क्या बन गया? माइनस बन गया बराबर। अब 15 को मैं यहाँ ले गया, हम 15 को बाएं से दाएं लाए तो 15 के आगे क्या है? प्लस है, क्या बन गया? माइनस बन गया। ओके, और घटाइए -3x इक्वल टू -15, क्योंकि हम जब x में घटाएंगे 4 घटाएंगे, यहाँ पर 1 मानते हैं, 1 × 4 कितना हुआ? 3। x इक्वल टू क्या? 15, और x इक्वल टू -15 अपॉन माइनस क्या? 3। हम जानते हैं कि इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है और 3x के बीच मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो गया? डिवाइड। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ऋण का धन, चूंकि इसके अंश में भी माइनस है, हर में माइनस हो, माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो x कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि रवि की आयु कितनी है? x वर्ष। हमने प्रश्न में जो माना हुआ है रवि की आयु माना x वर्ष है, और x कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। यानी कि जो x है वो रवि की आयु है, और x का मान 5 है, यानी कि रवि की आयु कितनी है? समय 5 वर्ष है। हेंस द रवि's प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 ईयर्स। हेंस द रवि's प्रेजेंट एज, अर्थात रवि की वर्तमान आयु बराबर क्या? 5 वर्ष, 5 ईयर्स। बस ये इसका आंसर हो गया। अब है एक्सरसाइज नंबर प्रश्न नंबर ये है 13वां कि लिखा हुआ है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -1/12। व्हाट इज द नंबर? संख्या क्या है? तो प्रश्न को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न नंबर 13वां कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट, एक प्रमेय संख्या, रेशनल मीन्स प्रमेय संख्या, एक प्रमेय संख्या इस प्रकार से है
ऐसी है व्हेन, जब यू मल्टीप्लाई इट बाई 5.2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5.2 से। एक प्रमेय संख्या इस प्रकार से है, जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और गुणा में 2/3 को ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, यू गेट -7/12। आपको ऋण 7/12 क्या होता है, मिलता है। आप ऋण 7/12 प्राप्त करते हैं। व्हाट इज द नंबर, संख्या क्या है, वो प्रमेय संख्या क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न को समझिए फिर से। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर। एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि जब आप इसको 5/2 से गुणा करते हैं और गुणा में 2/3 जोड़ते हैं, प्रोडक्ट मीन्स गुणा। एक प्रमेय संख्या ऐसी है जब आप इसमें 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा है, उसमें क्या आता है, उसमें क्या करते हैं, 2/3 को जोड़ते हैं, तब आपको ऋण 7/12 क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब जब कोई प्रमेय संख्या है, मान लीजिए प्रमेय संख्या x है, उस x में जब आप 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को ऐड करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा, उसका -7/12 आएगा। वो नंबर, वो संख्या कौन सी है, माना संख्या x है। तो 13 मैंने लिखा हुआ है लेट द नंबर बी x, माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। अब प्रश्न में उसने कहा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब रीजन यहाँ पर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, कि आप किताब में देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप बुक सामने रखिए। द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 4.2, एक प्रमेय संख्या जो कि हमने x मान रखा उसको, आप उस प्रमेय संख्या में क्या करते हैं, उसने कहा कि एक प्रमेय संख्या ऐसी है जब आप उसमें क्या करते हैं, 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x गुणा गई 5/2, या आपने 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके गुणा में क्या करते हैं, तो आपने प्रमेय संख्या x मान रखी है। जब इस प्रमेय संख्या में 5/2 को गुणा करते हैं और गुणा में 2/3 को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी गेट -7/12। हमें इसमें -7/12 प्राप्त होता है, तो हमने उसको बराबर के वहाँ लिख दिया। तो यहाँ देखिए, और इनको गुणा कीजिए 5x/2, ये आप जानते ही हैं, x को 5 से गुणा किया 5x, क्योंकि ये अंश है, ये भी अंश है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5x/2 प्लस यहाँ देखिए 2/3 इक्वल टू -7/12। और अब देखिए यहाँ पे इसमें x है, इसको यहाँ रखिए 5x/2, इसको यहाँ रखिए बराबर -7/12 -2/3। देखिए इसमें x है, मैंने इसको बराबर बाईं तरफ रखा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है x, इसमें चर x है, और ये दोनों भिन्न हैं, जो इसमें अचर राशियाँ, केवल ऋण 7/12 यहीं पर है। हम इसको 2/3 को बराबर के बाएं से दाएं लाए, इसके आगे प्लस चिन्ह है, क्या बन गया, माइनस बन गया। तो अब आगे और 5x/2 इक्वल टू, इनका लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आया इसका, 12 आया, इनका एलसीएम 12, 3 का एलसीएम 12 होता है, बरकम 12 सदकम 7, ऋण 3 चौको 12 2 चौको 8 बराबर ऋण 15 बटे कितना गया, 12। ये इनको जोड़ दिया हमने क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, ऐड हो गई, -15/12। और इसको यहाँ देखिए 5x/2 इक्वल टू, काट जी कट रहा है, किसे 3 से कट रहा है, 3 5 15 3 चौको 12, 3 से कटा अंश में हर में, 3 5 15 3 4 12, तो -5.4। तो ये बन गया। इसको हम करेंगे कैसा, आप जानते हैं कि इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 5x इक्वल टू -5.4, और 2 को, या शॉर्ट में देखिए मैंने आपको जो क्लास पढ़ाया था 7th में, कि 2 को लाइए ऊपर, 5 को लाइए नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को रहने दीजिए, जो भाग है वो होगा गुणा, जो गुणा होगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं x बराबर -5.4 मल्टीप्लाई 2/5। कैसे, इस पर फिर ध्यान दीजिए, x इक्वल टू -5.4 तो वैसे रहेगा, -5.4 वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5/2 का उल्टा 2/5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 5 x को गुणा कर रहा है, तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, और हर में जो 2 है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो 2 जब ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, तो 5 में तो उल्टा क्या आएगा, 2/5 हो जाएगा। वो 2 ऊपर आया, 5 नीचे आया, तो देखिए 2 ऊपर आ गया, 5 या नीचे आ गया, तो -5.4 वही है जो था, मल्टीप्लाई 5/2 का रेसिप्रोकल क्या गया, 2/5। और x इक्वल टू, अब आप देखिए कौन कौन, 5 से 5 कट गया, 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो क्या बचा ऊपर, यहाँ पर माइनस है, -1 कितना बचा, 2, हर में क्या है, 2 है, नीचे क्या है, 2 है, -1 क्या है, 2, तो वो x कितना आ गया, -1/2। तो हमने यहाँ माना था लेट द नंबर भी x, माना संख्या x है, और x वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2, x की वैल्यू माइनस, अतः वो संख्या क्या है, 1 ऋण 1/2 है।
हैंस द नंबर इक्वल टू -1/2, अतः संख्या ऋण 1/2 है। तो मैंने आपको आज 3 प्रश्न करा दिए हैं और ये आपका होमवर्क है जो कि आपको रफ कॉपी में करना है। ये सारे क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। तो आज का आपके लिए काम क्या हो गया, एक तो आप एक्सरसाइज 2.2 से जो मेरे प्रश्न आपको करवाए हैं, फिर कॉपी में आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे फिर कॉपी में, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी करेंगे फिर कॉपी में। 13 ये है पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। और उसके बाद करने के बाद आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में इस होमवर्क को करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 10, 11, 12, 13 ये फिर कॉपी में करने हैं, जबकि होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है ये किस में करना, कॉपी में करके मुझे इसको चेक करवाना है। जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे तब तक के लिए गुड बाय।